कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। आयोजक श्री दिगंबर जैन सभा, ऋषभ बिहार, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, ऋषभ बिहार, दिल्ली। चेयरमैन विजय कुमार जैन, अध्यक्ष विपिन जैन, महामंत्री विपुल जैन, कोषाध्यक्ष पवन जैन एवं समस्त प्रबंध कार्यकारिणी। जय हिंद दर्शकों, मैं शिपाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल के विशेष प्रसारण श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ में। ये महोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिल्ली के ऋषभ बिहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया जा रहा है। आज भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया जा रहा है। मोक्ष कल्याणक में भगवान को निर्वाण प्राप्त होता है। अग्नि कुमार देवों द्वारा तीर्थंकर प्रभु के नख एवं केश विसर्जित किए जाते हैं। आइए दर्शकों, हम और आप चलते हैं कार्यक्रम स्थल जिनवाड़ी चैनल के माध्यम से देखते हैं महोत्सव का विशेष प्रसारण। भैया जी के टाइम, प्रदीप भैया टाइम कितना है? इसको ठीक करना, माइक 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 ठीक करना। भैया जी मान जी बोलिए। चलिएगा, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज हमको कैलाश पर्वत की ओर ले जाएंगे और आप बिल्कुल अपने आंखों को बंद करके ध्यान लगाना, बेईमानी नहीं करना। एक आंख खोल के देखना मत महाराज क्या कर रहे हैं। महाराज जो कह रहे हैं बस उसको ध्यान में रखना है। कैलाश पर्वत पर जाना है और 7:20 पर हमारी यात्रा संपन्न होगी, इस बात का ध्यान रखना। बोले देवादेव केवल कमलापति गिलाट श्री आदिनाथ भगवान की। आशय गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज की। सभी लोग सुनो, सभी लोग ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं, अपना आसन व्यवस्थित कर लें। दोनों हाथों को अपने हथेली बना करके सभी लोग, यदि यह दृश्य देखना चाहते हों तो सभी लोग आंख बंद करेंगे और मैं भी आंख बंद कर रहा हूं और आपको ले चलता हूं वहां जहां पर कल प्रभु समावशरण में विराजमान थे। 1000 वर्ष तक जो उन्होंने साधना की थी उसका फल उनको प्राप्त हुआ। वह तीर्थंकर प्रकृति का उदय हुआ और वह अरहंत अवस्था में रह करके पूरे भारतवर्ष में धर्मोपदेश को देकर के इस धर्म की प्रभावना की। 1 माह बाकी बचा हुआ है, तब उन्होंने योग निरोध कर दिया है अब, और वह प्रभु उस कैलाश पर्वत पर जाकर के विराजमान हो गए जहां पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है, शीतल पवन चल रही है, वातावरण एकदम शांत है और प्रभु योग निरोध करके वह ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं। वह प्रभु का ध्यान चल रहा है। सभी लोग आंख बंद करेंगे। वह तृतीय शुक्ल ध्यान प्रभु ने लगाया, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। इसके बाद जो कर्म बाकी बचे हुए थे वह कर्म भी उनके निर्जित हो रहे हैं। और अब प्रभु, सभी लोग अपनी आंख बंद करके रखेंगे तभी ये दृश्य आपको दिखाई देगा। सभी अपने आप को अपने मन के माध्यम से साक्षात उस कैलाश पर्वत की ओर ले जाएं जहां पर प्रभु विराजमान हैं और
तीसरा शुक्ल ध्यान के बाद प्रभु अब चतुर्थ शुक्ल ध्यान जो है उस शुक्ल ध्यान को करते हुए अपनी विशुद्धि बढ़ा रहे हैं। और आप देखेंगे बहुत अल्प समय अब रह गया है। वह प्रभु ध्यान अवस्था में आरूढ़ हैं। 148 कर्म प्रकृतियों में से जो कर्म और कुछ बाकी बचे हुए हैं उन कर्मों को जलाने के लिए तत्पर हैं। इस संसार सागर में जो आत्मा अनंत काल से भटक रही थी वह आत्मा वह परम सुख को अब प्राप्त करने वाली है। वह अनंत सुख को प्राप्त करने वाली है। वह अव्यवहार सुख को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं प्रभु। जैसा आप सभी ने सुना है कि अब प्रभु मात्र 5 जो ह्रस्व अक्षर हुआ करते हैं उन 5 ह्रस्व अक्षर का उच्चारण करेंगे और वह इस संसार की लीला उनकी समाप्त हो जाएगी। वह अवसर उनके लिए प्राप्त होने वाला है जो वह 1000 वर्ष से उन्होंने जो साधना करने के बाद अब केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है। और जब केवल ज्ञान प्राप्त तभी होता है जब 8 कर्मों में से जो 4 घातीय कर्म होते हैं वह नष्ट हो जाया करते हैं। उसके बाद प्रभु कहते हैं कि व्यवहार से भली वह दुनिया को उपदेश देते हैं किंतु निश्चय की अपेक्षा अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं हमेशा। ऐसे वह प्रभु अपने आत्म ध्यान में लीन हैं और वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान का ध्यान उन्होंने अब लगा लिया है। वह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती धर्म ध्यान और सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति वह शुक्ल ध्यान चतुर्थ शुक्ल ध्यान को ध्यान करते हुए प्रभु लीन हैं। आप उनकी शांत मुद्रा को देख रहे हैं। प्रभु कैसे वह ध्यानारूढ़ हैं यह आप दृश्य देखें और अपने मन की विशुद्धि को बढ़ाएं कि हे भगवान जैसा ध्यान आपने लगाया है वह सामर्थ्य शक्ति हमारे अंदर भी आए। किस प्रकार से आप अपने मन वचन और काया को तीनों को एकाग्र करके वह ध्यान लगा रहे हैं ऐसी सामर्थ्य हम सभी को भी प्राप्त हो। प्रभु वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान में लीन होकर के अपनी वह बची हुई जो कर्म प्रकृतियां हैं 148 कर्म प्रकृतियों में से जो प्रकृतियां अभी 72 प्रकृतियां और बची हुई हैं वह उनको भी धीरे धीरे एक एक प्रकृति को नष्ट करते हुए अपने ध्यान की विशुद्धि से आगे बढ़ते जा रहे हैं। और लास्ट में अब जो 12 प्रकृतियां और बचती हैं उन प्रकृतियों को भी समाप्त करके वह कुछ ही समय में अब इस संसार के चक्र से संसार के बंधन से मुक्त होने वाले हैं। आप सभी उस कैलाश पर्वत पर अपने मन के माध्यम से पहुंच रहे हैं। वैसे तो वहां कोई नहीं पहुंच सकता है और प्रभु ध्यान अवस्था में लीन हैं। बस कुछ ही क्षण शेष हैं। आप देख रहे हैं कि प्रभु किस प्रकार की विशुद्धि वह होती होगी, किस प्रकार की वह ध्यान अग्नि है कि जिस अग्नि के माध्यम से अब वह अवसर उनको प्राप्त होने वाला है जो वह जीव न जाने कितने भवों से उस भावना को भा रहा था, उस भाव को भा रहा था। ओम आ ई उ री री
लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने बोलिए भगवान के मोक्ष कलश महामहोत्सव की, भगवान के निर्माण कलश महामहोत्सव की, भगवान के निर्माण कलश महामहोत्सव की। हमें तो एक बात समझ नहीं आई, आप लोग ध्यान में बैठे थे फिर खड़े कैसे हो गए? देखिए, बैठ जाओ। अचानक शायद देवी देवताओं की आवाज सुनकर के कि भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया है, सौधर्म इंद्र अपने परिकर को लेकर के वहां पहुंच गया होगा और वह आवाज सुनकर के बादित्रों की लोग खड़े हो गए, ये भी देखने लगे। अपने स्थान पर बैठ जाएं। देखिए, आप लोगों ने अभी वह देखा, वह सुना कि कितना बड़ा ईंधन हो, उस ईंधन को इकट्ठा होने में तो बहुत समय लगता है, किंतु जब इस प्रकार की प्रक्रिया बन जाती है तो एक काड़ी मात्र से वह ईंधन जलकर के भस्म हो जाता है, राख हो जाता है। बहुत बड़ी अग्नि की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। और ऐसे ही आपने देखा कि वह भले केवल ज्ञान प्राप्त करने में 1000 वर्ष लग गए हों, किंतु वह मोक्ष प्राप्त करने में मात्र वह 5 ह्रस्व अक्षर प्रभु ने उनका ध्यान किया, वही बीजाक्षर ये थे और कोई नहीं थे। जिन बीजाक्षरों को आप लोग शांति धारा में सुनते हैं, जिन बीजाक्षरों का ध्यान करके मुनि महाराज वह रिद्धियां प्राप्त कर लिया करते हैं, उन बीजाक्षर मंत्रों का ध्यान करके ही प्रभु ने उनका चिंतन करके मात्र आपने देखा भी अ, ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व बीजाक्षर होते हैं। बस इतने समय मात्र में उन्होंने वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया, वह मोक्ष रूपी लक्ष्मी को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और यह संसार की लीला को समाप्त करके, अष्ट कर्मों को नष्ट करके प्रभु वहां जाकर साक्षात एक समय मात्र में वह सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो गए। अब अनंत काल तक वहां अनंत सुख का वह अनुभव करते हुए विराजमान रहेंगे, कभी भी इस संसार में नहीं आएंगे। इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से आप लोगों ने भी इन 5 दिनों में जो देखा, जो समझा, ध्यान रखना, मुझे लगता है कि जो लोगों ने बहुत करीब से देखा है इन पंच कल्याणकों को, उन्होंने जरूर अपना कल्याण किया होगा। और जिन्होंने करीब से इन पंच कल्याणकों को देखा है, उनका कल्याण अवश्य होगा, क्योंकि ये पंच कल्याणक आपके लिए, आपका कल्याण करने के लिए आए थे। ध्यान रखना, प्रभु आदिनाथ स्वामी ने तो आज लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले ही यह उनका अपना लक्ष्य उन्होंने प्राप्त कर लिया था। किंतु यह जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, और इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा की जो भावना इस दिल्ली महानगर में ऋषभ विहार कॉलोनी वालों ने बनाई, आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर यहाँ की समाज की भावना वेदी प्रतिष्ठा की ही थी और वेदी प्रतिष्ठा ही ये करना चाह रहे थे। किंतु इनका भाव बना कि यहाँ पर हम इस मंदिर जी की रजत वर्षगांठ को तो मनाते ही हैं, क्यों ना इस रजत वर्षगांठ को इस रूप में मनाया जाए कि हजारों हजारों लोग यहाँ पर आकर के धर्म ध्यान करें और अपना कल्याण कर सकें। और यह जो पंचकल्याण प्रतिष्ठा यहाँ पर हुई, इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा को करने का भाव तो यहाँ की कमेटी ने बनाया, किंतु मैं समझ रहा हूँ कि इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से इन पंचकल्याणों को देख करके जो वास्तव में यहाँ पर हजारों लोगों ने धर्म ध्यान किया है, इस धर्म ध्यान करने का सर्वश्रेष्ठ श्रेय यदि जाता है, सबसे ज्यादा श्रेय यदि जाता है, तो वह श्रेय किसको जाता है? क्यों दिल्ली वालों? उन आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को जाता है, जिन्होंने इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा के लिए अपना आशीर्वाद दिया। क्योंकि वह आशीर्वाद यदि नहीं मिलता तो ऋषभ विहार कॉलोनी वालों ने हम लोगों से एक ही बात कही थी, महाराज यदि आपका सानिध्य मिलता है,
आप 5 महाराज आचार्य गुरुवर के शिष्य यहाँ पर दिल्ली महानगर उसके आसपास आप लोग हैं। यदि आपका सानिध्य मिलता है तो हम लोग पंचकर्ण प्रतिष्ठा कराना चाहेंगे, नहीं तो हम वेदी प्रतिष्ठा ही कराएंगे। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेय तो गुरुवर को जाता है। और उसके बाद यह जो धर्म ध्यान आप लोगों ने यहाँ पर किया उसका श्रेय जाता है यदि किसी को, तो यहाँ इस ऋषभ विहार कॉलोनी की जो कमेटी है, जो इस कमेटी ने इस प्रकार की योजना बनाई, समाज ने जो योजना बनाई कि यहाँ पर पंचकल्याणक होना चाहिए, अनेक अनेक लोग उसमें धर्म ध्यान कर सकेंगे, इतने बृहद रूप में एक कार्यक्रम रखा। और जब इस कार्यक्रम की योजना बनी तो आचार्य गुरुवर का जब आशीर्वाद मिला तो हम लोगों ने भी यही सोचा कि जब आचार्य भगवान ने अपना काम कर दिया है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया है और समाज धर्म ध्यान करना चाहती है, तो पूज्य ज्येष्ठ मुनि महाराज वीर सागर जी, विशाल सागर जी महाराज और मैं भी इनके साथ में ही सभी प्रकार के दुखों की चिंता ना करते हुए, सर्दी की चिंता ना करते हुए, कंकड़ पत्थरों की चिंता ना करते हुए हम लोगों ने कहा, सोचा मन में यही भाव आया कि जब समाज धर्म ध्यान करना चाहती है तो क्यों अपन भी इनके धर्म ध्यान में सहयोगी ना बने। और तीनों मुनि महाराज का समागम आपको प्राप्त हुआ, ये योजना आगे बढ़ी और यह महायज्ञ की योजना तो बन गई, किंतु ध्यान रखना इस योजना को साकार रूप देने के लिए जब बात आई तो जो मैं समझ रहा हूं, देखो जहां तक इन 5-6 दिनों में यहाँ पर और कुछ घटित नहीं हुआ विशेष, एक बहुत बड़ी पिक्चर यहाँ पर चली है। क्या चली यहाँ पर? आप लोग टाकीज में जाकर के 2-2.5 घंटे की पिक्चर देखते हैं, किंतु यहाँ पर न जाने कितने घंटे की पिक्चर ही यहाँ पर चल रही थी 5-6 दिन से, और हजारों लोग इस पिक्चर को देख रहे थे। जैसे पिक्चर में क्या होता है, हीरो हीरोइन रहते हैं, एक खलनायक रहता है, पिक्चर जब पूरी हो जाती है तो लास्ट में खलनायक जो होता है उसका हीरो हीरोइन की विजय हो जाती है और उसकी पराजय हो जाती है। और कुछ नहीं हुआ इस 5 दिन की पंचकल्याणक की जो पिक्चर चली बंधुओं, इसमें आज जो इस पंचकल्याणक के हीरो थे, कौन थे हीरो? आदिनाथ भगवान इस पंचकल्याणक के हीरो थे। और 148 कर्म प्रकृतियां जो थी वो खलनायक के रूप में थी। उन 148 कर्म प्रकृतियों को उन्होंने जीत करके जीत हासिल की और कुछ भी नहीं हुआ है। प्रभु ने अपने लक्ष्य को तो प्राप्त कर लिया, ध्यान रखना, किंतु अब हम और आप सबकी बारी है कि हम वह लक्ष्य कैसे प्राप्त करें। क्योंकि इन पंच कल्याणकों में चाहे वह गर्भ कल्याणक हो, जिन्होंने इसको करीब से देखा है, इस पिक्चर को मैं समझता हूं कि सबसे करीब से यदि किसी ने देखा है तो वह ये महापात्र हैं। इन महापात्रों ने जो वीआईपी बालकनी का टिकट लेकर के और पिक्चर को देखा, इनको आनंद जो आया है वो दूर से बैठने वालों को शायद नहीं आया होगा। क्यों भाई, जो बालकनी में बैठे हो आनंद आया कि नहीं? चाहे वो नाभि राय जी हो, मरु देवी, सौदारविंद सची हैं, महायज्ञ नायक कुबेर इंद्र, भरत बाहुबली, राजा श्रेयांश और जो और बाकी के 16 स्वर के जो इंद्र होते हैं, ईशान, सानुत्वा, महेंद्र वगैरह, ये सभी के सभी जो पात्र बने, सही आनंद तो इस पिक्चर को देखने को उनको आया है। और उन्होंने इस पिक्चर को ऐसे देखा, अब कैसे देखा मुझे नहीं मालूम, आनंद तो आपको ही आया है। और वह आनंद क्या आया है, इन पंचकल्याणों के माध्यम से आपने क्या देखा है? वास्तव में जिसने नजदीक से देखा होगा तो वह गर्भ कल्याणक भी आपको बहुत बड़ी शिक्षा देने वाला एक कल्याणक होता है। उस कल्याणक को देख करके आप लोगों ने देखा होगा कि गर्भ में बालक आता है तो उसको किस प्रकार से उसकी सुरक्षा की जाती है, किस प्रकार से उसके अंदर संस्कार दिए जाते हैं। जैसे एक वृक्ष
कितना बड़ा जब होता है, उससे पहले उसका जब बीजारोपण होता है, उस बीजारोपण के समय से ही कितनी सावधानी रखना पड़ती है। जब कहीं वह वृक्ष बड़ा होता है, वो फल को देने वाला हुआ करता है। यह दृश्य आप लोगों ने देखा होगा उस गर्भ कल्याण के माध्यम से। ये जनता तो थोड़े बहुत समय के लिए आती है, ध्यान रखना। जो लोग इसमें पात्र बनते हैं वही इन दृश्यों को बहुत अच्छे से देखते हैं और उनको लाभ मिलता है। बहुत सारे लोग तो इसको समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग तो इस पंचकर्म प्रतिष्ठा में जो यहाँ पर विशेष प्रकार से कोई कार्यक्रम होते हैं उनको नाटक नौटंकी जैसा समझते हैं, कोई नाटक चल रहा है, नृत्य चल रहा है। किंतु जो ध्यान से देखता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया करता है। और आप लोगों ने यहाँ पर देखा उस गर्भ कल्याणक के माध्यम से बहुत सारी शिक्षा आपने प्राप्त किया होगा, बहुत सारा अनुभव आपने लिया होगा। ऐसे ही जन्म कल्याणक जब हुआ और जन्म कल्याणक के समय देखो वह दृश्य आप लोगों ने देखा कि ये क्या है। असंख्यात देवी देवता आकर के इस जन्म कल्याणक को इसने धूमधाम से क्यों मना रहे हैं। वह सौधर्म इंद्र जो पूरा स्वर्ग का मुखिया हुआ करता है, कितना बड़ा वैभवशाली और व्यक्तित्व होता है सौधर्म इंद्र। इन 5 दिनों में उस सौधर्म इंद्र के बारे में आपने सुना होगा कि सौधर्म इंद्र एक ऐसा इंद्र होता है कि जिसकी आज्ञा से ही सारे 16 स्वर्ग के देवी देवता, मतलब बहुत बड़े बड़े इंद्र होते हैं वो भी, किंतु जिसके एक संकेत पर सारे स्वर्ग के देवी देवता एकत्रित होकर के यहाँ पर पंचकल्याण प्रतिष्ठा को मनाने आते हैं, उसका मुखिया सौधर्म इंद्र ही होता है। ये बात ध्यान रखना आप, सौधर्म इंद्र ही उसका मुखिया होता है और वह यहाँ पर जन्म कल्याणक को मनाता है। और उस जन्म कल्याणक को आप लोग भी अपने बच्चों का बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं। कभी विचार किया आप लोगों ने कि यहाँ पर महानगरों में रहने वाले लोग अपने बच्चों का जन्मदिन कहाँ मनाते हैं? कहाँ मनाते हो? बहुत सारे लोग तो होटलों में जाकर के मनाते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने हिसाब से घरों में विशेष पार्टी को मना करके मनाते हैं। किंतु सौधर्म इंद्र प्रभु का जन्म महोत्सव मनाने के लिए कहाँ गया? वह सुमेरु पर्वत पर गया, जहां पर स्वयं अपने आप में वह अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं, बहुत महान महान रत्नमय बिंब विराजमान हैं। वहां पर जाकर के सौधर्म इंद्र भगवान का जन्माभिषेक मनाने के लिए वहां गया। इस जन्माभिषेक को देख करके, इस जन्म कल्याणक को देख करके आप लोग शिक्षा ले सकते हैं कि हम भी अपने बच्चे का जन्मदिन मनाएं, तो कहां जाकर के मनाएं? ध्यान रखना, इससे आप लोग शिक्षा ले लो कि मंदिर जी में आकर के उस बच्चे को ला करके उससे अभिषेक कराओ, उससे शांति धारा कराओ। बल्कि जैसी पार्टी आप होटल में जाकर के मनाते हो, यहाँ पर एक बहुत अच्छा दृश्य दिखाई दिया इस दिल्ली महानगर में। पंचकर्म प्रतिष्ठा से पहले से ही 15-20 दिन पहले से यहाँ पर महिला वर्ग ने आकर के जो कीर्तन किया, भजन किया, भक्तावर किया, अनेक प्रकार से इन्होंने अपनी विशुद्धि को बढ़ाया। तो ये पंचकल्याणक आज आप देख रहे हैं कि आज मोक्ष कल्याणक का दिन है। इस मोक्ष कल्याणक के अवसर पर भी कैसा वातावरण एकदम बढ़िया बना हुआ है। इतनी प्रभावना के साथ ये पंचकर्म प्रतिष्ठा यदि सानंद संपन्न हुई है, तो मैं समझ रहा हूं कि इस पंचकर्म प्रतिष्ठा को सानंद संपन्न करने में यदि किसी ने विशुद्धि बढ़ाई, तो यहाँ इस दिल्ली महानगर की वह महिला वर्ग है, महिला समाज है, जिन्होंने 18-20 दिन तक, अरे महिलाओं आप तो अनुमोदन करो जो नहीं आए कीर्तन में, ये विशुद्धि को आप लोगों ने बढ़ाया। और यह कार्यक्रम बहुत सानंद सातिशय प्रभावना के साथ, कहीं पर भी एक कील भी, सुई की आवाज भी नहीं आई। नहीं तो मैंने आपको बताया था कि ये पंचकर्म प्रतिष्ठाओं में अनेक प्रकार के उपद्रव हुआ करते हैं, विघ्न बाधाएं आया करती हैं, पानी, तूफान, आंधी, न जाने किस किस प्रकार से यहाँ पर उपद्रव हो जाया करते हैं।
किंतु उसका ये फल प्राप्त आपको हुआ कि आप लोगों ने यह सानंद संपन्न ये कार्य आपका हो रहा है और इन कल्याणकों के माध्यम से अनेक प्रकार के आपको अनुभव प्राप्त हुए। इस जन्म कल्याणक को देख करके आप लोग ऐसी धारणा बनाएं तो आपका जीवन भी सार्थक हो जाए कि आप अपने बच्चे का जन्म दिन यदि मनाना चाहते हैं तो इसमें कोई बाधा नहीं। उस दिन आपको जन्म कल्याणक के दिवस पर आर्यिका विज्ञानमती माता जी ने भी कहा था कि वैसे तो वास्तव में जन्म तीर्थंकर भगवंतों का ही मनाया जाता है, किंतु यदि आप अपने बच्चे का अपनी बच्ची का आप जन्मदिन मनाना चाहते हैं, आप वर्षगांठ मनाना चाहते हैं, सालगिर, वर्षगांठ को आचार्य श्री क्या बोलते हैं? आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज बोलते हैं सालगिर। इतनी साल आपकी गिर गई, यदि अब जो बची हुई हैं उसको आप सार्थक करना चाहते हो तो ये शिक्षा लो। आप लोग के मंदिर जी में आकर के बढ़िया आप भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और कोई ऐसा आयोजन करें कीर्तन जैसा कि सारे के सारे लोग आएं और बढ़िया धर्म ध्यान करें और अपने बचे हुए जीवन को जो बचा हुआ है उसको धर्म ध्यान में लगा करके अपने जीवन को सार्थक करें। उस जन्म कल्याण के माध्यम से ये शिक्षा यदि आपने ली हो, नहीं ली हो तो आप अपना मन बनाएं और उसमें जो भी दृश्य आपने देखे हैं कि तीर्थंकर बालक को किस प्रकार से स्वर्ग के देवी देवताओं ने आकर के उनके साथ खेल खेला और किस प्रकार से जन्म के साथ ही उस तीर्थंकर बालक का प्रभाव रहा। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि उन्हें तीर्थंकर बालक का ऐसा प्रभाव होता है कि पूरा का पूरा उनका जो परिवार रहता है, माता पिता रहते हैं, उनके ऊपर कभी भी किसी प्रकार का कोई शत्रु उनके ऊपर आंख उठा करके देख नहीं सकता है। ऐसे उन तीर्थंकर बालक का प्रभाव हुआ करता है। ऐसे पूरे के परिवार का, उनके जो परिवार रहता है उसकी जय जयकार होने लगती है। ऐसे उस बालक को जिस माँ ने जन्म दिया है ऐसे उस बालक का प्रभाव हुआ करता है। ऐसे उन बालकों को आप लोग भी संस्कार दें। ये जन्म कल्याणक के माध्यम से आप लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। इस अवसर पर उस दिन बहुत समय हो रहा था और एक घटना हमारी बाकी रह गई थी। वो घटना मैं आज आपको सुना रहा हूँ। बहुत बड़ा संदेश देने वाली ये घटना आपके लिए होगी। यदि वास्तव में इस घटना पर आप गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ा संदेश ये घटना आपके लिए देगी कि आपको बच्चों के लिए कितनी सावधानी बरतना चाहिए। आपके बच्चे आपको किस तरह से देखते हैं और बच्चों की निगाहें हर माता पिता की क्रिया पर रहती है कि माता पिता क्या कर रहे हैं और मुझे आगे क्या करना है। एक बहुत जबरदस्त घटना है, बहुत ही प्रासंगिक है, आपको मैं सुनाना चाहूंगा आज, क्योंकि प्रभु ने तो मुक्ति प्राप्त कर ली। ध्यान रखना, आज मोक्ष उनको प्राप्त हो गया। आप सभी लोग भी इस मोक्ष मार्ग पर थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का मन बनाएं, क्योंकि यदि उस आत्म सुख को आपको प्राप्त करना है, जो सभी की भावना रहती है कि हे भगवान, जो आपने अपना लक्ष्य सभी का यही था इस पंचकल्याण को मनाने का भी, कि हे भगवान जो आपने प्राप्त किया है इस पंचकल्याण को मना करके हम भी वह प्राप्त करें। घटना इस प्रकार है, बहुत ध्यान से सुनना सारे के सारे लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक परिवार था, जब माता पिता वृद्ध हो गए तो उस परिवार ने अब उन माता पिता को अपने घर में रखना उचित नहीं समझा। जैसे आज बहुत सारे लोग वर्तमान में ये करते हैं, दिखाई दे रहे हैं कि माता पिता जैसे वृद्ध हो गए ना तो अब उनकी जरूरत घर में नहीं, अब तो उनको वृद्धाश्रम भेजा जाए। उस व्यक्ति ने वृद्धाश्रम तो नहीं भेजा, उसकी बहुत सारी जमीन थी और उस जमीन जहां पर थी, जहां पर कृषि फार्म उसका था, वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और कहा पिताजी और मम्मी जी आप यहीं पे रहना, इस खेती बाड़ी को देखा करो आराम से और यहीं पे आप रहा करो, अब घर में आपकी कोई जरूरत नहीं है।
सुन लेना, आप सबके सामने क्या घटित होने वाला है, इस घटना को देख करके अच्छे से समझ लेना। और उनकी भोजन पानी की व्यवस्था भी वहां पर ही कर दी। और उनके भोजन की व्यवस्था कैसे चलती थी, वह बढ़िया ठाट बाट से अच्छे बर्तनों में भोजन करते हो, अच्छा भोजन करते हो, किंतु माता पिता के लिए मिट्टी के बर्तनों में वहां उनको भोजन दिया करते थे वो लोग। और बहुत समय के बाद वो मिट्टी के बर्तन तो मिट्टी के होते हैं, वह मिट्टी के बर्तन धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गए। तब तक उनका बेटा भी बड़ा हो गया था। जितने लोग ऊपर बैठे हुए हैं, सुनना इस बात को ध्यान से आप लोग। और जो है मिट्टी के बर्तन जीर्ण शीर्ण हो गए, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा ये जो दादा दादी को भोजन कराते थे मिट्टी के बर्तन अब टूट फूट गए, एक काम करो बेटा, तुम बाजार से दूसरे बर्तन ले आओ, 2 जोड़ी बर्तन और खरीद के ले आओ। अब वह बेटा बाजार में जाता है, दृश्य तो सारा का सारा वह देख रहा ही था। बहुत दिन से बेटा बड़ा हो गया था और वह बाजार से 2 जोड़ी बर्तन ना ला करके 4 जोड़ी ले आया। समझ रहे बात को आप लोग, समझ में आ रही, सुन रहे उस घटना को ध्यान से कि नहीं? जब 4 जोड़ी बर्तन लेकर के वो आ गया तो पिता ने कहा, बेटा 2 जोड़ी बर्तन की आवश्यकता थी, तुम 4 जोड़ी क्यों ले आए? उसने कहा, पिताजी मैंने सोचा, इतना तो मैंने देख ही लिया है कि जब लोग वृद्ध हो जाते हैं या माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको खेत में एक छोटी सी कुटिया बना करके वहीं रखते हैं। ये तो बात मुझे समझ गई, आपके संस्कार से अनुभव में बात आ गई। तो मैंने ये सोचा कि उस समय ये बर्तन मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, अभी से खरीद के रख लो, क्योंकि आप लोग भी वृद्ध होने वाले हैं और आपकी व्यवस्था मैंने अभी से कर ली, क्योंकि उस समय इनका हो सकता है रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता। अभी सस्ता मिल रहा था तो हम 2 जोड़ी बर्तन ला करके 4 जोड़ी बर्तन यहाँ पर लेकर के आ गए कि आप दोनों के काम में भी ये बर्तन आ सके। समझ में आ रही बात? अब आप लोगों को क्या करना है, आपके बच्चे आपके लिए क्या करेंगे आगे, उन बच्चों का मन हमेशा या उनका जो भाव रहता है आपकी हर क्रिया को देखने में लगा रहता है। ध्यान रखना, बच्चे माता पिता बड़े लोग क्या कर रहे हैं यह देखते रहते हैं हमेशा, और वह अपनी धारणा उसी प्रकार से बनाते जाते हैं। ये वातावरण को आप लोगों ने देखा। इस जन्म कल्याणक को देख करके आप लोग अपनी मानसिकता अच्छी बनाएंगे और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने का भाव बनाएंगे। तब कल्याणक को आप लोगों ने देखा, तब कल्याणक के माध्यम से वह दृश्य आप लोगों ने देखा कि प्रभु इतनी बड़ी आयु को लेकर के वह कितने बड़े राजा होकर के, सुनो तीर्थंकर कितने बड़े राजा होते हैं और असंख्यात देवी देवता जिनके चरणों में लौट रहे हैं, आ रहे हैं उनकी सेवा में, कितना बड़ा वैभव उनके पास है, किंतु उस वैभव को छोड़ने का भी उन्होंने भाव बनाया कि यह वैभव हम जब तक नहीं छोड़ेंगे, इस घर को परिवार को हम नहीं छोड़ेंगे तो शायद वह लक्ष्य हम अपना प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों के पास कुछ भी वैभव नहीं, ध्यान रखना। तीर्थंकर तो कितने बड़े राजा होते हैं, सारे के सारे दुनिया के लोग आकर के उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, सारे के सारे देवी देवता उनके चरणों में आकर के नतमस्तक हो रहे हैं। अब क्या कमी है? किंतु दिल्ली वाले मुझे लग रहा है कि इस बात को भूल गए कि किस भावना आपने, कौन सी भावना भाई होगी, कौन सा कार्य किया होगा कि आप इस भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े बड़े बंगलों में रह रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप घूम रहे हैं, बड़ा वैभव आपके पास है, किंतु उन तीर्थंकरों के आगे आपका वैभव कुछ भी नहीं है। जो तीर्थंकर, 3 तीर्थंकर ऐसे हुए हैं जिन्होंने 3 पदों को प्राप्त किया, शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरनाथ तीर्थंकर, वह चक्रवर्ती भी बने, वह चक्रवर्ती भी बने। और चक्रवर्ती का वैभव कितना होता है आप सभी जानते हो। भरत चक्रवर्ती तो प्रथम चक्रवर्ती हुए,
3 तीर्थंकर भी चक्रवर्ती पद को भी प्राप्त थे, वह वो 3-3 पद के धारी थे। वह तीर्थंकर भी थे, कामदेव भी थे और चक्रवर्ती भी थे। और चक्रवर्ती का कितना वैभव होता है, 32,000 मुकुटबद्ध राजा उसके चरणों में आकर के नतमस्तक होते हैं। 96,000 रानियां हुआ करती हैं, 60,000 पुत्र होते हैं, 3 करोड़ गायें होती हैं, 18 लाख हाथी होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं, 18 लाख घोड़े होते हैं। क्या वैभव होता होगा चक्रवर्ती का। इतना वैभव को पाकर के वह चक्रवर्ती भी ये सारे के सारे वैभव को छोड़ करके जब तक घर से नहीं निकलता तब तक उसका यह आत्म कल्याण करने का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है। दिल्ली वालों सोच लो, आपके पास कुछ वैभव नहीं, यदि इस आत्मा का कल्याण आप करना चाहते हैं तो उस तप कल्याणक के माध्यम से आपने देखा कि उन तीर्थंकर प्रभु ने भी आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य समंतबद्ध स्वामी जी ने कहा स्वयंभू स्तोत्र में, निर्दय भस्म सात क्रियाम, निर्दय हुए वो प्रभु, निर्दय हुए, दया नहीं रखी उन्होंने किसके ऊपर, इन कर्मों को जलाने के लिए निर्दय होना पड़ता है बंधुओं। निर्दय होकर के अनेक प्रकार के उपसर्गों को, परिसरों को सहन करने के लिए तत्पर होना पड़ता है और निर्दय होकर के इस घर को, परिवार को, कुटुंब कबीला को छोड़ना पड़ता है। देखा आप लोगों ने उस दिन तब कल्याणक के दिन आपने देखा होगा कि मरु देवी जी कैसे बिलख रही थी, रो रही थी, भरत बाहुबली कैसे गिड़गड़ा रहे थे। अब पता नहीं उनकी एक्टिंग थी कि वास्तविकता थी, क्योंकि कुछ लोग तो यही सोचते हैं, बेटे आजकल वर्तमान में ऐसे शायद भरत बाहुबली भी सोच रहे हो कि पिताजी जाओ आप, तो जब तो हम निष्कंटक राज कर पाएंगे, आपके रहते हुए हम राज कैसे कर पाएंगे। तो आप देख रहे थे कि किस प्रकार उनका मोह ममत्व हो रहा था पिता से, किंतु पिताजी सबको रोता बिलखता हुआ छोड़ करके चले गए और उन्होंने दीक्षा ले ली। तब कहीं वह हो पाया जो वह चाह रहे थे इस तप कल्याणक के माध्यम से। कल प्रातःकालीन बेला में पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज के माध्यम से आप लोगों ने बृहद व्याख्या उस आहार दान के ऊपर भी सुनी और उसके माध्यम से बहुत कुछ आपने सीखा होगा दिल्ली वालों ने कि वास्तव में आहारचर्या क्या होती है, आहार दान की प्रक्रिया क्या हुआ करती है। ये सब आप लोगों ने महाराज जी के मुखारबिंद से कल सुना। और फिर संध्याकालीन दोपहर की बेला में जब भगवान को, प्रभु को वह केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के माध्यम से वह साक्षात जैसे दिव्य ध्वनि ही खिल रही हो, वह पूरा का पूरा धर्म क्या होता है उसकी व्याख्या को आप लोगों ने सुना। अब किस किस ने सुना, सुनते तो बहुत सारे लोग हैं, सुनते बहुत सारे लोग हैं, किंतु गुनने की बात जब आती है, आचरण में उतारने की कुछ बात आती है तो वह बहुत कम ही लोग उतार पाया करते हैं। किंतु जो लोग आचरण में उतारेंगे, ध्यान रखना, वही अपने आप को इस तरीके से बना पाएंगे कि जो प्रभु ने आज प्राप्त किया है उसको आप प्राप्त करने का मन बना पाएंगे और प्राप्त कर पाएंगे। यह प्रभु ने तो अपना कल्याण कर लिया, इन पंच कल्याणों को प्राप्त करके, इनको देख करके, इसमें सम्मिलित होकर के आप अपने जीवन को धन्य बनाएं और अपने आप को इस योग बनाएं कि जो प्रभु ने प्राप्त किया है, हे भगवान, वह हम भी प्राप्त कर सकें। यहाँ पर इतना जरूर कहेंगे आज के इस दिन आपसे, क्योंकि आज कौन सा कल्याणक है, आज मोक्ष कल्याणक है और प्रभु को मुक्ति प्राप्त हो गई। और हम लोगों को भी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज ने दिल्ली स्पेशल भेजा था ऋषभ विहार कॉलोनी में होने वाले पंच कल्याणक के लिए, और इस पंच कल्याणक से भी मुक्ति आज हम लोगों को हो जाएगी। अब दिल्ली में हम लोगों के लिए विशेष गुरुदेव ने भेजा था, तो आपको हमने बता दिया कि किस लिए भेजा था।
अब दिल्ली वालों का पुण्य होगा तो दिल्ली में रहेंगे, नहीं तो अब हम लोग स्वतंत्र हैं बनाया है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर पुण्य बड़ा होगा तो दिल्ली वाले बड़े चतुर हैं भैया जी, और इन्होंने दूसरे पंचकल्याणक की भी योजना बना ली है। बाहुबली कॉलोनी वालों ने भी 2 नई वेदियों को बनाने का भाव बना लिया है, और उसका शिलान्यास भी कल प्रातःकालीन बेला में शुभ मुहूर्त में होने जा रहा है। इन्होंने कहा भाई तुरंत ऐसा करो कि कुछ ना कुछ प्लानिंग ऐसी बनाओ कि इन आचार्य गुरुराय विद्यासागर जी महाराज की कृपा दृष्टि अब इस दिल्ली महानगर पर होती रहे। और बहती गंगा में हाथ धो लिया, और उन्होंने भी भाव बनाया कि बहुत सुंदर 2 वेदियां हम भी प्रभु की बनाना चाहते हैं, और हम भी उसमें प्रभु को विराजमान करके महाराज आपको फिर से दिल्ली बुलाएंगे। फिर से आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज को दिल्ली वालों के लिए आशीर्वाद देना पड़ेगा। हम तो ये बोल रहे हैं कि दिल्ली वाले आप ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ कि अब तो साक्षात आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी आ जाए अपने संग सहित। और इस बाहुबली कॉलोनी का पंचकल्याणक अब इस छोटे से स्थान में नहीं, आपने देख लिया कि जब उनके शिष्यों के सानिध्य में पंचकल्याणक हुआ है, उसके लिए जगह आपकी कम पड़ी के नहीं। कहाँ है चेयरमैन साहब विजय जी और विपुल जी मंत्री जी, ये जगह कम पड़ी है, और लंबी प्लानिंग बनाओ। सीपीटी ग्राउंड इतना बड़ा पड़ा हुआ है, जहां पर आगामी पंचकल्याण दिल्ली में होने वाला आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के सत्संग सानिध्य में ये आरिका संघ छोटा सा बैठा हुआ है। पूज गुरुदेव का आरिका संघ 200-250 आरिकाएं यहाँ पर आएंगी। 100 से 125 मुनि महाराज पूरे गुरुदेव पूरे परिकर को लेकर के आए, जैसे साक्षात तीर्थंकर महावीर भगवान का समोषण आता था। और इस भारत की राजधानी दिल्ली में पूज गुरुदेव का समोषण लगे भगवान के साथ साथ। ऐसी विशुद्धि बढ़ाओ। चाहते हो आप लोग आचार्य श्री को लाना चाहते हो दिल्ली में? ऐसे नहीं आने वाले आचार्य श्री दिल्ली वालों। गुरुदेव यदि आएंगे इस दिल्ली महानगर में तो दिल्ली वालों को कुछ करिश्मा करके दिखाना पड़ेगा। क्या करिश्मा दिखाना पड़ेगा? चरण नहीं आचरण छुओ, ये कुछ आपको करके दिखाना पड़ेगा। और वह करिश्मा दिल्ली में ऋषभ विहार कॉलोनी, बाहुबली, सूरजमल वाली ये तीनों कॉलोनियां ऐसी हैं कि यहाँ पर बिल्कुल एक ही परिसर में 1000-1200 घर की समाज है, और बहुत बढ़िया वातावरण भी है। और विशुद्धि यदि आपकी बड़ी है ऋषभ विहार कॉलोनी वालों की, तो कुछ लोगों के भाव तो बन रहे हैं और भाव बना भी रहे हैं कि प्रभु ने तो उन महाव्रतों को धारण करके अपने जीवन को धन्य कर लिया। इस कॉलोनी में से कुछ लोग अब अणुव्रती बने, वह प्रतिमाधारी श्रावक बने। और यह खबर जब गुरुदेव के पास पहुंचेगी तो जरूर गुरुदेव कुछ सोच सकते हैं कि अब दिल्ली भोग नगरी नहीं रही। दिल्ली में भी लोग मुनि महाराजों का आरिका संघ का सानिध्य पाकर के अब इस धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं और अपनी विशुद्धि को बढ़ा रहे हैं। आगे बहुत सारा कार्यक्रम है। हमने ये सोचा कि आप लोग भगवान को मोक्ष प्राप्त भगवान ने कर लिया है, तो भगवान ने उस मोक्ष को प्राप्त तो कर लिया। अब आप लोग भी उस मोक्ष मार्ग को अपना प्रशस्त करने के लिए थोड़ी सी विशुद्धि बढ़ाएं। इसलिए मैंने आपको उद्बोधन दे दिया कि आप अपना कल्याण कैसे कर सकते हो। कल भरत चक्रवर्ती जी ने प्रश्न किया था ना, कहाँ है भरत चक्रवर्ती जी? देखो वो खड़े हो गए। उन्होंने जो प्रश्न किया था कि भगवान हम अपना कल्याण कैसे करें, तो महाराज जी ने भी उनको आंसर दिया था। क्या आंसर दिया था? सभी ने सुना होगा कि यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो कल्याण करने का और कोई रास्ता नहीं। ध्यान रखना, 2 ही रास्ते हैं।
कल्याण श्रावक गृहस्थ अवस्था में रह करके उन अणुव्रतों को धारण करके 5 पापों पर थोड़ा बहुत कंट्रोल करके कर सकता है। गृहस्थ अवस्था में रहते हुए आपके लिए जो गृहस्थ का मार्ग बतलाया वह देश व्रतों को धारण करके 5 पापों को धीरे धीरे छोड़ करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और यदि मुनि बन करके आप करना चाहें तो वह तो शताब्दी एक्सप्रेस है और गृहस्थ अवस्था पैसेंजर गाड़ी है, किंतु मंजिल दोनों से ही प्राप्त होती है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि पैसेंजर गाड़ी अपनी मंजिल पर ना पहुंचती हो, पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, थोड़ी देर से पहुंचती है। पैसेंजर भी कई स्टेशनों को पार करते करते, जैसे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो ट्रेन आपके यहाँ चलती है तो थोड़े छोटे छोटे स्टेशनों पर भी वो मेट्रो रुक जाया करती है। ऐसी गृहस्थ अवस्था में यदि आप अणुव्रतों को धारण करते हैं तो उसके माध्यम से आपको कई स्टेशनों को धीरे धीरे पार करते करते अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे। तो ये मार्ग है कल्याण करने का। आप लोग अपना मन बनाएं और धीरे धीरे अपने मन को विशुद्ध बनाते हुए इस गृहस्थ अवस्था के योग जो आपके लिए कर्तव्य बतलाया है, जो है देश व्रतों को धारण करके वह प्रतिमाधारी श्रावक बन करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं। इसके अलावा कल्याण करने का और कोई दूसरा मार्ग नहीं। जब तक आप प्रतिमा के व्रतों को धारण नहीं कर सकते हैं तो कम से कम श्रावक के जो 6 आवश्यक बतलाए हैं उन 6 आवश्यकों को करके, उस 6 आवश्यकों में सर्वप्रथम आवश्यक हुआ करता है। आचार्य कुंद देव ने तो और उनको और संक्षिप्त कर दिया, कहा कि कोई बात नहीं, आप बहुत 6 आवश्यक भी नहीं कर सकते तो सर्वश्रेष्ठ आवश्यक है भगवान की पूजन। आप भगवान की पूजन करें। उस पूजन को यदि श्रावक मनोयोग से करता है तो ध्यान रखना आपके सारे के सारे 6 आवश्यक भी उस पूजन में गर्भित हो जाते हैं। देव पूजा, गुरुपासनी, स्वाध्याय, संयम, तप, त्याग, ये जो आपके 6 आवश्यक होते हैं, जो व्यक्ति भगवान की पूजन करता है, पूजन करने वाला व्यक्ति इन 6 आवश्यकों को संक्षिप्त से कर लिया करता है। तो ये प्रतिमाओं को जिन्होंने भी यहाँ पर विराजमान किया है, जिन लोगों ने अपने भावों को विशुद्ध किया है, वह लोग आज इस मोक्ष कल्याण के पावन दिवस पर अब अपना मन बनाएंगे कि उन प्रभु को आपने वेदिका में विराजमान तो कर दिया है, प्रदर्शनी के रूप में थोड़ी भगवान को विराजमान आप कर रहे हैं, वह अब आपके भगवान हैं। जिन लोगों ने भी प्रतिमाओं को विराजमान कर दिया है, करेंगे अब स्थापित वहां पर प्रतिष्ठित यहाँ पर जो नए नए भगवान हुए हैं उनकी पूजन करना, उनकी पूजन अवश्य करना नीरज जी। और अपने बेटे को जो राजा श्रेयांश बनाया है, दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला एक सर्वश्रेष्ठ कार्य इन्होंने जो किया है, कल जैसे विशाल सागर जी महाराज ने कहा था कि एक वास्तव में पूरी दुनिया में भी खोजने से शायद हो सकता है पहला ही उदाहरण प्रस्तुत हो सकता है कि बेटे की अभी शादी हुई है, कुछ 8 दिन भी नहीं हुए हैं और ऐसे बेटे को उन्होंने राजा श्रेयांश बना दिया, बेटे को, बहू को, और राजा श्रेयांश बनकर के दान तीर्थ का प्रवर्तन करने का अवसर उसको इस पंचकल्याणक में प्राप्त हो गया। अब आगे भूल नहीं जाना इस दृश्य को, आगे इस दान तीर्थ का प्रवर्तन करते रहना नीरज जी, और पूजन करके अपने बेटे को भी वो संस्कार देना। और आप जितने लोगों ने भी प्रतिमा विराजमान की है वह लोग अब प्रतिदिन उन भगवान का अभिषेक करें, उनकी पूजन करें, तो ये ध्यान रखना आपका जीवन सार्थक होगा। ये प्रतिमा को मात्र, ये दिल्ली में ट्रेड चलता है बहुत सारा ऐसा कि प्रतिमा को विराजमान कर दो, प्रतिमा को विराजमान कर दो, आप छोटी सी राशि जो आती है उतनी राशि में भगवान कहीं से भी लेके आओ, विराजमान कर दीजिए आप। इसका नाम प्रतिमा विराजमान नहीं कहलाता, ध्यान रखना। प्रतिमा को यदि आपने विराजमान किया है तो अब उस प्रतिमा जी को विराजमान, आपने भगवान को विराजमान किया है, तो अब उनकी पूजन आराधना करके उन्हीं के रास्ते पर आप चल करके आप भी उन जैसे बनने का लक्ष्य रखो, तो ध्यान रखना ये सही कहलाएगा। बहुत अच्छे से अभी हाथी तो निकल गया है, पूछ बची है अभी, ध्यान रखना। और बहुत बड़ी प्रभावना का कार्य आज होना है,
उसके लिए सभी लोग विशुद्धि बढ़ाएंगे। बुंदेलखंड वगैरह में तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता है। मोक्ष कल्याणक के दिन वहां पर जहां पर पंच कल्याणक होता है वहां पर बहुत बड़ा महोत्सव मनाया जाता है। आसपास से लाखों की जनता वहां पर आती है और गजरथ चलते हैं। जैसे आपको बताया था हमने कि पूज्य मुनिपंग और सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में 1993 में ललितपुर में 9 गजरथ, 9 बड़े बड़े रथ आए। उन पे 9 दूनी 18 हाथी लगे हुए थे और पूरी 7 फेरियां वहां पर होती हैं। बहुत बड़ा महोत्सव होता है। यहाँ पर भी जो भी अपनी घट यात्रा यानी अभी जुलूस जो बनेगा उसमें अधिक से अधिक सम्मिलित होकर के ध्यान रखना। ये उस दिन तो अपन आए थे तो वो प्रारंभ था, अब आज उपसंहार है, किंतु इतने सारे भगवान श्री जी की शोभा यात्रा यहाँ से चलेगी आज पुनः। और यहाँ का ट्रेड कुछ अलग है दिल्ली यूपी हरियाणा का। यहाँ बैंडबाजी ज्यादा चलते हैं। यहाँ बैंडों की संख्या बहुत अधिक रखती है। अभी हम लोगों ने बड़ौत में, हम लोग वहां पर बड़ौत में भी पंचकल्याणक किया और सहारनपुर में 2 जगह पंचकल्याणक किया। तो बैंड तो 8-8, 10-10 और जनता कुछ नहीं। जनता यहाँ की आराम करती है, आराम फरमाती है। ध्यान रखना ये ठीक नहीं। बुंदेलखंड में बैंड एक होता है, लंका जनता लाखों होती है, हजारों होती है। ये ट्रेड आज दिल्ली में दिखाई देना चाहिए। जितने भी सारे के सारे इंद्राणी और जनता उस जुलूस में चलना चाहिए, लगना चाहिए कि आचार्य गुरुराय विद्यासागर जी महाराज के संघ के शिष्यों के सानिध्य में जैसे बुंदेलखंड में गजरथ यात्रा निकलती है, यहाँ भी जो रथ निकलेगा अब बहुत धूमधाम के साथ ये प्रभावना करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है। तो आज यह पूरा गजरथ के साथ जो गजरथ एक इतिहास दिल्ली में रचा है कि ऐसा रथ ऋषभ विहार कॉलोनी में एक ही व्यक्ति, एक ही परिवार ने, वही राजा श्रेयांश जिन्होंने अपने बेटे को बनाया, और नीरज जी के परिवार ने जो बहुत ही मांगलिक रथ दिया है, वह रथ आज पुनः निकलेगा। और सौधर्म इंद्र आदि सारे के सारे जो भी पात्र बने हुए हैं, वह सभी के सारे पात्र इसी वेशभूषा में अब इस गजरथ यानी इस जुलूस यात्रा में चलेंगे, सारे के सारे पात्र। और यह बहुत ही धूमधाम से आज का यह महोत्सव मनाएंगे अपन। अभी सारे के सारे काम जो भी अभी तो बहुत सारा कार्य बाकी है। हमने आपको प्रवचन ही हम आपको किए जा रहे हैं। अभी प्रभु को मोक्ष तो प्राप्त हो गया, आप लोगों ने अभी देखा। अब सारे के सारे देवी देवता आकर के उनका वह मोक्ष का महोत्सव भी यहाँ पर मनाएंगे। कैसे क्या वो अभी आगे प्रक्रिया बहुत सारी बाकी है, भैया जी आपको बताएंगे और वह कार्यक्रम आगे होना है। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि इन पंचकल्याणों को आप लोगों ने जो मनाया है, इसमें जो प्रभु को विराजमान किया है, आगे अपना मंतव्य बनाएं कि अपनी विशुद्धि को और बढ़ाएं और अपना मार्ग प्रशस्त करें। वह सुख जो प्रभु ने प्राप्त किया है, वह सुख आप सभी भव्यात्माओं को भी प्राप्त हो, वह मुक्ति आपको भी संसार से मिले। इस मंगल भावना के साथ बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरुवार विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज मुनि श्री वीर सागर जी विशाल सागर जी महाराज की, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की। चलिएगा, कौन सौभाग्यशाली है। महाराज श्री ने आपको बहुत अच्छे मार्गदर्शन दिए, कैलाश पर्वत और ध्यान लगवाया। ये जो दीपक मुझे सामने दिखते ना आग के, मुझे बड़ा खतरा लगता है। देखो दीपक कभी भी किनारे पे ना रख के सेंटर में रखना चाहिए। मान लो किनारे पर रखा, साड़ी का पल्लू उसके पास पहुंच गया तो क्या होगा। आपके पीछे ही कह रहा हूं, आपके पीछे रखा है वो, उसको कुंड के अंदर रख दो। अभी दीपक को थोड़ी देर के लिए मिट्टी कुंड के अंदर रख दो। क्या है, दीपक एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज है। दीपक जलाना बुरा नहीं है, आगम में उसकी पुष्टि है, लेकिन दीपक को कहां रखना, कैसे रखना, सबसे अच्छा तरीका है पूजन जो अष्टद्रव्य है ना अपनी, बिना चढ़ाने वाली नहीं, बिना चढ़ी, उसके सेंटर में रखो। किनारे पे या चौकी पे रख दिया, अपनी साड़ी नहीं तो दूसरे की साड़ी जलाएगा, कोई ना कोई तो जलेगी। तो बचार करके अपन को चलना चाहिए। चलिएगा, 4 अग्नि कुमार देव
तीर्थंकर भगवान का कैलाश पर्वत से पूरा शरीर कपूर की भांति विलीन हो जाता है, लेकिन अवशेष क्या रहता है? क्या रहता है? नख और केस। संसार में किसी व्यक्ति के केस बचे क्या आज तक? आप संसार में दाह संस्कार कराने जाते हो लोगों के, उनके केस मिले क्या महायज्ञ का आज तक? लेकिन तीर्थंकरों के मिलते हैं। सोचो, ये तो बचने वाला नहीं ना अग्नि से, लेकिन कपूर की भांति उनका पूरा शरीर विलीन हो जाता है, नख और केस दो अवशेष रहते हैं। तो ऐसे नख केसों को विसर्जित करने के लिए 4 अग्नि कुमार देव चारों दिशाओं से आते हैं। ये भी बहुत बड़ी नियोगी क्रिया है, सौदर्य से नहीं कर सकता वहां पर। ये क्रिया सिर्फ अग्नि कुमार के देव के माध्यम से होती है, और अपने माथे पर लगा हुआ मुकुट जिसके माध्यम से अग्नि के संस्कार करके तलेटी में जाकर के, हवन कुंड में जाकर के उन नख केसों का विसर्जन करता है। तो कौन सौभाग्यशाली होगा जो नख के, देखो एक बात बता दूं, आपने अपने बाप दादाओं के, बुजुर्गों के, दादाजी के, काका जी के, समधी के, रिश्तेदारों के सबके संस्कार किए होंगे, लेकिन त्रिलोकीनाथ, आदि ब्रह्मा, आदिम तीर्थंकर, आदिनाथ भगवान के जो नख केस का विसर्जन करता है, बड़ा ही पुण्यशाली भाग्यशाली व्यक्तित्व होता है ऐसा व्यक्ति। और आप अगर किसी के दाह संस्कार में जाते हो तो आपको स्नान करना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता? घर में नहीं घुस सकते, पहले नहाते हो फिर घर में घुसते हो। लेकिन ये जो नख केसों का विसर्जन होता है, इससे आपकी काया पवित्र होती है। आपको स्नान करने की जरूरत नहीं, कोई सूतक पातक नहीं लगता, कहीं किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं होते। और तो और वो जलने के बाद जो भस्म होती है, स्वयं अग्नि कुमार देव अपने 5 अंगों पर धारण करते हैं। और अग्नि कुमार देव नहीं, संत भी अपने माथे पर भस्म लगाते हैं। इतनी पावन और पवित्र भस्म हुआ करती है। तो कौन बनेगा अग्नि कुमार देव? बहुत जल्दी से बोली करूंगा, क्योंकि फिर उनको ड्रेस पहन करके भी आना पड़ेगा। आइएगा, पहला अग्नि कुमार देव बनने का सवाल, बोलो कहां शुरू करूं? नारियां नहीं आएंगी, ओनली इंद्र आएंगी, क्योंकि मैं जोड़ी का कोई उल्लेख नहीं, ओनली अग्नि कुमार देव का विकल्प है। 11 से 11 बहुत नीचे शुरू करता हूं, क्योंकि आप लोग बोलना शुरू करोगे नहीं, मुझे मालूम है। हमारे पास ऐसे ऐसे व्यक्ति राजस्थान में थे, भीखम जी पाटनी, अजमेर निवासी, सुधा सागर जी महाराज के पास कहीं भी कार्यक्रम हो, अग्नि कुमार देव बनने के लिए एक दिन पहले ही शाम को पहुंच जाएंगे और मेरे पास फोन आ जाएगा, भैया जी मेरा ध्यान रखना। क्या हुआ? मुझे अग्नि कुमार देव बनना है। सोचो, कम से कम 50 पंचगणक में अग्नि कुमार देव बन के संस्कार किए ऐसे ऐसे लोग भी हुआ करते हैं। आज तो वो दुनिया में नहीं है, चले गए, लेकिन बहुत जबरदस्त व्यक्तित्व के धनी थे। और उनका क्या था? पेंशन मिलती थी, लेकिन सब दान में लगाते थे। आइएगा, 11 से 11 एक पैंट शर्ट वाले भी, सिविल ड्रेस वाले भी अग्नि कुमार देव बन के। एक बात और ध्यान रखना, आज की तारीख में मूल स्थान जहाँ कैलाश पर्वत है, कोई माई का लाल नहीं जा सकता। कोई जा सकता है? कोई हेलीकॉप्टर जा सकता है? कोई विमान जा सकता है? नहीं जा सकता। लेकिन विधि विधान ये कहता है, हम आपको एक अदृश्य विमान में उठाएंगे और आप उस कैलाश पर्वत की 3 परिक्रमा लगाओगे और जाकर के नख के शादी का विसर्जन करके अपने जीवन को सार्थक करोगे। 21,121 21,121 21,121 1 21,121 2 21,121 2 21,121 2.5 पौने 3 इतनी पावन भस्म आप लगाएंगे और संतों के पास तक लेकर के जाएंगे, जैसे कि हम गंदों तक लेके जाते थे। आइएगा, 21,121 1 2 सवा 2 2.5 पौने 3 और आपको नहाना नहीं है, शुद्धि के वस्त्र नहीं पहनना है। आप पीछे कक्ष में जाएंगे, कट्टी वालों के यहाँ एक विशेष देवों की ड्रेस पहन करके यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। बोलो आदिनाथ तेरी महिमा जब भी लोक गाए, आदिनाथ तेरी महिमा जब भी लोक गाए, झूमे गगन धराए, झूमे गगन धराए, झूमे दशों
Thank you.
अभी आप देख रहे थे श्रीमद जिनेन्द्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का विशेष प्रसारण। ये महोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, मुनि श्री विशाल सागर जी एवं मुनि श्री धवल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में दिल्ली के ऋषभ विहार स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। अभी समय है आपसे विदा लेने का, मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन सभा ऋषभ विहार दिल्ली, निवेदक सकल जैन समाज ऋषभ विहार दिल्ली, चेयरमैन विजय कुमार जैन, अध्यक्ष विपिन जैन, महामंत्री विपुल जैन, कोषाध्यक्ष पवन जैन एवं समस्त प्रबंध कार्यकारिणी।